हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। अभी जनवरी में आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि बच्चों पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। कई मेरे पास कॉल आए कि सर एक सब्जेक्ट है डिजिटल सिस्टम जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है, आईटी है, सीएस ब्रांच में भी है, जिसको हम डिजिटल सर्किट सिस्टम से बोलते हैं या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का नाम से जाना जाता है। इसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं और उसको हम कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मेरा एक प्रयास है कि आप लोग यूनिट 1 टू यूनिट 5 तक सभी क्वेश्चन दिए जाएं और अभी टाइम कम है आप लोगों के पास, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएं जिससे आप लोग उतने क्वेश्चन करके आरजीपी के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं। जिसमें हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 से जो क्वेश्चंस हैं आपके यूनिट 1 टू यूनिट 5 हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस का सलूशन भी प्रोवाइड करा देंगे जिससे आप लोगों के लिए इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ हम बात करते हैं लेट ऑन डीसीएस या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 1। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है मैक्सिमम क्वेश्चन पैटर्न में हमने देखा हुआ है आपका नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अब नंबर सिस्टम कन्वर्जन आप लोग सभी जानते हैं जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम ऑलवेज भी बेस 2 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम ऑलवेज बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल नंबर बेस 16 होता है, जिसमें हेक्साडेसिमल हेक्सा प्लस डेसिमल मतलब 10 प्लस 5। यदि 0 to 9 बात करते हैं तो 0 to 9 आपका डेसिमल होगा और 5 मतलब हेक्सा की बात करें ए फॉर 10 होगा, 11 फॉर बी होगा, 12 फॉर सी होगा। तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन किए आते हैं। मैक्सिमम बार पैटर्न में हमने देखा आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। सपोज इट में भी ये आपके क्वेश्चन पैटर्न है बट नंबर सिस्टम में कोई भी टर्म हो सकता है। यदि आपको आता है तो बहुत इजी गोइंग आपसे ये चीज़ें बन जाएंगी। जैसे 47.6 बेस डेसिमल है जिसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में करना है, तो इसको हम कैसे करते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं। फ्रैक्शन इसको डिवीजन करेंगे, डिवीजन करके MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट देख लेते हैं। तो ये पूरे नंबर सिस्टम रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनका सलूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है एक्सप्लेन डिफरेंशिएट बिटवीन वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड। वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड में पर्टिकुलर पोजीशनिंग का भेद होता है और जो हमारे वेटेड कोड होते हैं आप लोगों को शायद पता होगा कि जो वेटेड कोड कहलाएगा आपका 8421। 8421 की पोजीशन फिक्स होती है 8421 या आता है एंड BCD कोड। BCD कोड जो होगा ये वेटेड कोड होते हैं आपके। और तीन जो नॉन वेटेड कोड होगा, नॉन वेटेड कोड में आपका ग्रे कोड को आएगा और एक्सेस 3 कोड आएगा। मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी कन्वर्जन में पूछ लेते हैं कि बाइनरी को ग्रे में करिए या ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। What is लॉजिक गेट सभी आप लोग जानते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, XOR गेट, XNOR गेट। XOR गेट दैट इज एक्सक्लूसिव, और गेट दैट रिप्रेजेंट एज अ ऑल लॉजिक गेट। इनको हम ट्रुथ टेबल से वेरीफाई भी कर लेते हैं और ट्रुथ टेबल में DN की वैल्यू आउटपुट शो हो जाता है कि इनपुट में हम क्या टर्म देंगे तो आउटपुट में क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिवर्सल गेट। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लेट ऑन गेट के यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा शायद कि NAND गेट एंड NOR गेट दिस इज अ यूनिवर्सल गेट। व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स टू डिजाइन अदर लॉजिक गेट। तो कई बार इम्प्लीमेंटेशन पूछा भी जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी होगा या पूछ लिया जाता है कि NAND गेट डिज़ाइन करिए विद द हेल्प ऑफ NOR गेट डिज़ाइन करिए विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट, या एंड गेट डिज़ाइन करिए विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट। तो हम XOR डिज़ाइन भी यहाँ मैंने लिखा भी है कि डिज़ाइन एंड गेट एंड XOR गेट यूजिंग यूनिवर्सल गेट। तो ये दो ही गेट से सिंपल सा होगा, NAND गेट और NOR गेट रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसको शो कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ बेसिक लॉ ऑफ
बूलियन अलजेब्रा में आप लोगों ने मैक्सिमम लॉ पढ़े होंगे, जिसमें हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डी मोर्गन्स थ्योरम आल्सो भी रिलेट ऑन बूलियन फंक्शन। ये जो भी यार का बिट होता है उसको सिंप्लीफिकेशन की एक प्रोसेस होती है। तो जब भी हमें यदि नंबर सिस्टम को सिंप्लीफाई करना हो, उसमें दो मेथड यूज़ होती हैं, एक बूलियन फंक्शन और दूसरा आपका कॉर्नर बेब मेथड, जिसमें हम किसी भी डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं, एक लार्ज फंक्शन को स्मॉल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम में दो चीज़ में मैक्सिमम होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट होता है a प्लस बी बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, और दूसरा स्टेटमेंट हमेशा रहेगा ए बी बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, ए प्लस बी बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, और ए डॉट बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ये चीज़ रिलेशन हमेशा इसमें पूछी जाती है। तो ये दो स्टेटमेंट बताना है। 7th क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय के मैप। के मैप को जनरली हम फुल फॉर्म में कॉर्नर मैप बोलते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो के मैप जो होता है, के मैप कॉर्नर मैप होता है, जो मैंने अभी बताया कि डेटा को कंप्रेस करने के लिए एक मेथड है। इसमें आपके जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल या 5 वेरिएबल हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ये टू यदि होता है तो एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल में FABCD दिया गया है, जिसमें कोई भी टर्म 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 कुछ भी टर्म हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन होता है। या फिर एक एग्जाम्पल में ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि x एग्जाम्पल में आप देखते हैं f कोई फंक्शन है जिसमें WXY दिया गया है, 3 टर्म है और 0, 3, 5, 7 ये है, और डोंट केयर कंडीशन यहाँ पे होती है जो आपका 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम देख के हमेशा पता लगा लेते हैं कि जो कॉर्नर मैप होता है वो 2n फंक्शन पे वैरी करेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने दिए गए हैं, 2n फंक्शन। यहाँ वेरिएबल 3 में 2n हुआ, मतलब ए टू कंसिडर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 7। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने दिख रहा है हमको, 4 दिख रहा है। तो 2 मतलब ये कहाँ से है, 16। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक कंसीडर हो रहा है, 0 to 15 टर्म्स में ये दिया है। यदि क्वेश्चन में स्पेस पे पूछा गया है कि इसको सम ऑफ प्रोडक्ट से करना है या प्रोडक्ट ऑफ सम से करना है, तो भी अलग कंडीशन होती है। अदरवाइज यदि सम ऑफ प्रोडक्ट का है तो हमेशा 1 कंसीडर करेंगे, या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम होगा तो 0 कंसीडर करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक आप लोगों ने लिंक शेयर कर दी है, जिसमें आप लोगों को यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उनके प्रॉपर सोल्यूशन भी आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू। आप इसको नोट कर सकते हैं।